ॐ नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलायै तनोहरि। बोलिए नर्मदा महारानी की जय। विगत अनेक दिनों से हम नर्मदा पुराण की कथा सुना रहे हैं। रोज आपको एक घाट की कथा सुनाते हैं। हमने संक्षिप्त नर्मदा पुराणम नाम से प्रकाशित कराया है नर्मदा पुराण, और वह दोहा चौपाइयों में है। नर्मदा परिक्रमावासी जिस प्रकार से रामायण का पाठ करते हैं, इसी प्रकार से इसका भी पाठ नित्य प्रति पाठ कर सकते हैं। रोज एक कथा पढ़ सकते हैं। चलिए, अमरकंड से लेकर के हम विमलेश्वर यानी समुद्र के तट तक की कथा सुना चुके हैं, और लगभग 60-62 घाटों की कथा हमने सुनाई। आज आप चलिए, अब उत्तर तट पर चलिए। आप समुद्र पार कर लिया है। मानसिक रूप से भगवान समुद्र को प्रणाम करते हुए और मीठी तलाई आ जाते हैं। उस पार जो है उत्तर तट पर मीठी तलाई नाम का स्थान है, और वहाँ पर जमदग्नि आश्रम है। चलिए, जमदग्नि आश्रम के बारे में आज चर्चा करते हैं। माँ रेवा का ध्यान धरो उत्तर तट की ओर, करें नर्मदा परिक्रमा हर हर का कर शोर। हर हर नर्मदे बोलते हुए हम उत्तर तट आ गए हैं। रेवा संगम पास ही है लोहारिया ग्राम, यहीं तीर्थ जमदग्नि है आओ करें प्रणाम। चलिए, लोहारिया गांव में जमदग्नि तीर्थ को प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम थे तप तल्लीना, जमदग्नि मुकाम तब कीना। यहाँ परशुराम जी ने तपस्या की है भाई। तब उनके पिताश्री भी आ गए, कुछ दिन यहाँ पर रहे, इसलिए उनका आश्रम बन गया। या रेणुका साहित्य निवासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा। भगवती नर्मदा का सेवन किया। जमदग्नि ऋषि और रेणुका उनकी माता श्री भी आ गई। माता पिता दोनों परशुराम तपस्या कर रहे थे, उस समय दोनों आ गई। यहीं पर सुधर तर्पण कीना, सभी प्रमुख तीर्थ यह चीना। और यहीं पर बाद में अपने पिताजी का जब निधन हो गया था, तब इन्होंने यहाँ उनके पिताश्री का तर्पण भी किया है। तो भैया, ये स्थान जो है नर्मदा के तट पर, जैसे गंगा पर जाकर तर्पण करते हैं, ऐसे यहाँ भी तर्पण कर सकते हैं। परशुराम यज्ञ काव्य सुहाना, प्रबद नाम कवि श्रेष्ठ वखाना। और एक भैया शिव अशोकनगर, मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर है, वहाँ पर एक प्रमद नाम के कवि हैं। उन्होंने बहुत सुंदर एक परशुराम पर काव्य लिखा है। क्यों, इसलिए याद आ गई हमको, क्योंकि ये परशुराम का आश्रम है। जमदग्नि के आश्रम की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हम आ गए हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा, और उसमें विशेष बात इसलिए मुझे स्मरण आ गया कि उन्होंने अपने श्री सेवासन नर्मदा मंदिरम का उल्लेख किया है। परशुराम जी का चरित्र लिखते लिखते, और वे भी अमरकंठ से नर्मदा जी की महिमा गाते गाते और होशंगाबाद तक आए, यानी मानसिक रूप से, और सेवासन नर्मदा मंदिरम का, और हमारा उसमें परशुराम महाकाव्य था, उसमें भी हमारा उल्लेख किया है। यह सब नर्मदा मैया की कृपा है कि वो कहाँ कहाँ पहुँचा दे। राम तीर्थ के नाम से चर्चित है स्थान, पितरों का तर्पण करें उनका हो कल्याण। और यहाँ पर जो है पितरों का तर्पण भी करना चाहिए, इसे राम तीर्थ भी कहा जाता है। संभव है यहाँ कभी राम जी भी आए हों। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ, तो आज हम उत्तर तट पर आ गए हैं, और जमदग्नि आश्रम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, कथा सुनी, व्यथा दूर हुई। बोलिए एक बार हमारे साथ, हर हर नर्मदे हर महादेव, उमा हर हर महादेव शंभो।